हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स यूट्यूब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने उन सभी को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है उसको हम लोग कंप्लीट करें। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कार्बोनिल ग्रुप कहाँ लग जाए, टर्मिनल पे लग जाए, वो हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और जब कार्बोनिल ग्रुप बीच में आकर के लग जाए, मतलब कार्बन चेन अगर आपका आकर के लग जाए तो क्या बनता है। दोनों के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो टोटल कितने तरीके थे, इसमें से एक मेथड था कॉमन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा कौन सा था स्पेशल ऑफ एल्डिहाइड, और तीसरा भी कौन सा था स्पेशल ऑफ कीटोन। इन तीनों के फर्दर कितने कितने सब टाइप्स, तीनों के फर्दर फर्दर सब टाइप्स थे। जैसे कॉमन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर अपन बात करें, पहला क्या था कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन था, जहां अल्केन अल्कीन और अल्काइन से अलग अलग तरीके से हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर। फिर स्पेशल मेथड की बात करें तो उसमें भी हमारे पास टोटल कितने ही तरीके थे, तीन। सबसे पहला था उसके अंदर में हमारे पास एसिड हैलाइड, दूसरा था हमारे पास नाइट्राइल एंड एस्टर, तीसरा क्या था हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। यहाँ पर भी टोटल कितने थे, तीन। पहला क्या था ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, दूसरा साइड चेन हेलोजिनेशन, और तीसरा क्या था हमारे पास गेटर। फ्रेंड्स, इससे बाहर क्वेश्चन एनसीईआरटी आप के करीब में प्रीवियस ईयर में हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं वहां से तो इससे बाहर से तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए। आइए जरा आगे अपन देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी एनसीईआरटी ने लिखा है उस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से फिट है, हम एक एक करते हुए सभी क्वेश्चंस को डील आउट करते हैं। आए बात करते हैं जरा अभी हम लोग ये वाले पर्टिकुलर सवाल का कि लाइक अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, बेस्ड क्वेश्चन ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपने क्या डाला है, जिसमें आपने डाला है डाइल्यूट एनएच, क्या डाला आपने डाइल्यूट एनएच। और ढंग से आपको सबसे पहले इस रिएजेंट को पहले फील करना होगा कि ये रिएजेंट किस काम का था और कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो, हाँ ये रिएजेंट बेसिकली एल्डोल का है। और अगर जब आपके पास रिएजेंट एल्डोल का आएगा तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब बना एक एक करते हम सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे जब भी डाइल्यूट एनएच सीधा पहचान है एल्डोल कंडेंसेशन, कहाँ है हमारा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज भी टोटल 5 टाइप के ही हमने पढ़ा, छठा कोई अलग टाइप का तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा नहीं। पहला हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास रिडक्शन, तीसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन, एंड फोर्थ वन दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जहां हम लोग क्या पढ़ना सीख एल्डोल कंडेंसेशन। सीआरटी को भी साथ में रख सकते हो ताकि आपको ये पैरेलली आता रहे कि हाँ क्वेश्चन सीआरटी से तो बाहर नहीं आए। जरा एक एक करते हुए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोला है वन फिनाइल इथेनॉल, करते हैं जरा रिएक्टेंट बनाते हैं और उन दोनों में एल्डोल करवा करके, ताकि हमारा एक तो एल्डोल की भी प्रैक्टिस हो जाए और पैरेलली हम इस सवाल को भी आंसर कर पाए। एल्डोल वन ऑफ द थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक है, बट हम सभी का एल्डोल प्रोडक्ट बनाते बनाते एल्डोल कंडेंस वीडियो के साथ साथ सीख जाएंगे। आए क्या क्या बोला इसने, इसने बोला वन फिनाइल इथेनॉल। एक काम करते हैं यहाँ आ जाते हैं, वन फिनाइल इथेनॉल बोला है इसने, वन फिनाइल इथेनॉल। हम यहाँ पर एक तो बेंजीन रिंग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास फिनाइल इथेनॉल। वन फिनाइल इथेनॉल कैसे, वन फिनाइल इथेनॉल डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या हो जाएगा वन फिनाइल टू फिनाइल इथेनॉल ही होना चाहिए, ये भी ऐसे नहीं हो सकता। ये रहा हमारे पास टू फिनाइल इथेनॉल, बेसिकली वहाँ कुछ कॉमन प्रिंटिंग मिस्टेक। ये हमारे पास एक तो रिएक्टेंट हमारा ये हो गया, दूसरे रिएक्टेंट का नाम क्या है हमारे पास एसीटो। जरा देखिए एसीटोफिनोन कैसा दिखता है, एसीटोफिनोन हमारा दिखता है CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एसीटोफिनोन पर्टिकुलरली कौन सा वाला रिंग लग जाएगा, हमारे रिंग लग जाएगा। पहला रिएक्टेंट है वो हमारे पास कुछ तो इस तरीके। अब इससे क्या एल्डोल करवाने पर हमारा यह आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इसके बारे में बात। टोटल यहाँ पर कार्बन आपको कितना देखने को मिल रहा है, एक दो और कितना है जरा, यहाँ बीच में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना देखने को मिल रहा है, 4। कहीं ना कहीं से तो टोटल 4 कार्बन एटम होंगे, बट प्रोडक्ट साइड में आप देखो कि आपको तो टोटल बीच में कितने ही कार्बन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, 3। देन डेफिनेटली
हमारा पहले वाला जो भी है हमारा ऑप्शन, उससे वो हमारा वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको खोजना है। दूसरा है बेंजोफिनोन एंड फॉर्माल्डिहाइड। बेंजोफिनोन एंड फॉर्माल्डिहाइड, ये भी हमें नहीं लग रहा बच्चों कि इससे भी आपका बनेगा। बेंजोफिनोन की अगर आप बात करते हो तो ये रहा हमारे पास बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये रहा हमारे पास बेंजोफिनोन। और इसी का रिएक्शन किसके साथ करना है, जो बोला हम बस केवल ऑप्शन आपके हमने लिया फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड का मींस क्या हो गया, फॉर्माल्डिहाइड का मींस हो गया H डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगाया। आप एक बात बताइए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल होता ही किसके लिए, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जब अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो एल्डोल कैसे होगा, मींस आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो ऑप्शन होगा। बस यूं ही दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब हमें आता है तीसरे वाले पे, दैट इज बेंजाइल्डिहाइड, एंड एक क्या दे रखा हमें एसिनोल। चेक करके देखते हैं कि करके चेक ही करना पड़ेगा। बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेंजाइल्डिहाइड। ये रहा हमारे पास बेंजाइल्डिहाइड, और इसी का रिएक्शन किसके साथ करना है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन मींस क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया बेंजीन का। ठीक, अब आप देखो बीच में टोटल कितने कार्बन है, एक तो ये कंफर्म कर रहा है कि 3 कार्बन है, और यहाँ पर भी टोटल कितने ही कार्बन एटम देखने को मिल रहे हैं, 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो दिस माइट बी अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट फॉर द गिवन डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, आप आ जाओ, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ इस साइड कार्बोनिल से रिलेटेड जो पहला कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा। तो आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन करेगा क्या, ऑब्वियसली जैसे डाइल्यूट NaOH जब अपन डालते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करता है, वह एक हाइड्रोजन को ट्रैप करता है और अल्टीमेटली क्या बनाता है, इस कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज को जनरेट करता है। वह नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ऐसी एल्डोल के प्रोडक्ट बनाते हैं, वह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वह जाकर के इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक, जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये वाला पर्टिकुलर, चूंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं ताकि हमें पैरेलली ये भी देखने को मिलता चलता चला जाए किस हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है, और हम वाया मैकेनिज्म ही एल्डोल के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एल्डोल के प्रोडक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। अब आप आओ, ये दोनों का दोनों तो हो गया। अब एक काम करते हैं, पैरेलली अभी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये बना दिया हमने बेंजीन का रिंग, ये हमने बना दिया बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH, जो भी था ये CH लिख दिया, और इसके ऊपर में O माइनस, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ी देर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और यह किससे कनेक्टेड है बताना, यह आपके इस CH2 से कनेक्टेड था, और वह CH2 किससे कनेक्टेड, देखिए एक एक करते हुए आराम आराम से आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड O से। और यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ हमारे पास एक बेंजीन रिंग प्रॉपर्ली दिख रहा है। ये हमारा बना एल्डोल प्रोडक्ट। बट अगर आप सवाल देखो तो आपसे क्या बोला है, यहाँ पर एल्डोल तो हो गया, एल्डोल के साथ साथ हम इसका क्या करवाएंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब भी होता है आपको ध्यान होगा, जैसे मीडियम में चूंकि H+ भी प्रेजेंट है, ये OH किस में कन्वर्ट होगा, OH2 में, और इसके माथे कौन सा प्लस। और आपको पता है वाटर एक क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, छोड़ जाएगा। मींस इस कार्बन पर तो क्या जनरेट हो गया आपका प्लस। पैरेलली बगल वाले जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वहां से क्या निकल करके जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और इसके माथे कौन सा चार्ज होता है, और प्लस माइनस मिलकर के यहीं पर ये क्या क्रिएट कर लेंगे, डबल। यूं ही हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डोल के प्रोडक्ट को बनाते हैं। और अगर आप ढंग से देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, कर लेते। तो जब आपके पास क्या आ चुका है, ये अब आपके पास आ चुका है ये, और आपको पता है कि बगल से क्या रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया था, प्लस, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और अल्टीमेटली यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो, क्या आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, क्या आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे से, देख सकते हैं कि कैसे से एल्डोल कंडेंसेटेड प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या होंगे, ये वाला भी आपका कर सकता है। और इसमें पता है इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे लाइक मान लीजिए ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी इस पर जाके अटैक करेगा,
यानी तो इसका नेगेटिव इस पर जाके अटैक करेगा, तो अकॉर्डिंगली आपके पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो सेल्फ एल्डोल के और तो क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल वाले को भी क्लेशन सिमिट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। क्लेशन सिमिट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल। क्लियर ये चीज? हाँ, चलिए, तो ये इस तरीके से हमने अभी हमारा पहला क्वेश्चन देखा, और दो चूंकि ये मल्टीपल चॉइस था, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ये सवाल किस चैप्टर से आया हुआ है, किस टॉपिक से आया हुआ है? ये सवाल आया हुआ है एक्चुअली में जो एनसीईआरटी में लिखा है वह तो सिंपली यूं ही लिखा है, रिएक्शन ड्यू टू कौन सा हाइड्रोजन बता सकते हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू आपका अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका कहाँ पे? एल्डिहाइड कीटोन। बात एल्डोल कैसे प्रोडक्ट बनाया हमने आपको भी बताया। अल्फा पोजीशन से आप हाइड्रोजन को कर दो साइड, ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। कार्बन यहाँ पर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव। और वही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस कार्बोनिल के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये जैसे से ये दिया तो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, पहले O माइनस और अच्छा तो आगे लग जाएगा, ये बन जाएगा एल्कोहल। और दो जब अगर आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद यहाँ से क्या होता है? वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है इस कार्बन पे प्लस, और जो एडजेसेंट कार्बन पर क्या डेवलप होगा? माइनस। इधर तो हो ही नहीं सकता कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है। फर्दर इधर ही डबल बॉन्ड होने से एक और फायदा हो चुका है कि डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस, डबल बॉन्ड रेजोनेंस सिस्टम ही है, या उधर वाले साइड से देख लो, या डबल सिंगल डबल, हाँ इधर वाले साइड है रेजोनेंस सिस्टम। इस तरीके से आपका बनेगा प्रोडक्ट। और पैरेलली हम लोगों ने क्या कवर करा? हमने एल्डोल को भी कवर करा। अब यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ अ कीटोन A which undergoes iodoform reaction? आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहाँ पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले? हेलोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट वाली चीज है, पहले तो अपन यहीं से आके रुक जाते कि एनसीईआरटी में फिर कहाँ दिया हुआ? एनसीईआरटी के पेजेस पलट सकते हैं आप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में टोटल कितने सेगमेंट? 5। पहला क्या है? NAR। दूसरा क्या है? रिडक्शन। तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन। हाँ, ये ऑक्सीडेशन टॉपिक के में टोटल 3 ऑक्सीडेशन रखे, एक टॉलेंस, एक फेलिंग्स, हाँ है हमारे पास हेलो, जो कि कौन देता है अभी करते हैं आगे बात। बोला कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन गिव दिस प्रोडक्ट, से अपने को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ये, और येलो प्रेसिपिटेट मिलता है CH3I का, ये रहा हमारा आयोड, CHI3 होगा बेसिकली, CHI3, ये गड़बड़ लिखा गया हुआ है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक ऑब्वियसली। CH और क्या दे रखा? आयोडोफॉर्म। तो बेसिकली रिएक्टेंट ऐसा क्या होगा जो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा? जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा, पहले बना ले रहे CH3, और बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हमेशा दे रखा होगा, बट आप अपनी भाषा में लिख पाइएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड क्या लिखा हुआ है? C, और इस C पर नीचे क्या लगा हुआ है? CH3, यहाँ पे लगा हुआ है बॉन्ड O, और यहाँ आके प्लस में आपका ये रहा आयोडोफॉर्म, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, यही बना आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। नाम येलो से लिखा, नाम येलो लिखा है, ये फॉर्मूला येलो से लिखा है और नाम पिंक से लिख रहा है, समझना है बस कि हाँ येलो कलर का। ऐसा क्या रिएक्टेंट होगा जो ये बनेगा? आपको ये बात अच्छे से पता होगा, हमारा आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म कौन सा पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, वहां बस इतना ही बस आपको ध्यान रखने के लिए है कि जिस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में एक कंप्लीट अल्फा मिथाइलिन ग्रुप हो, फिर से कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर, कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, कंप्लीट क्या हो? CH3 वाला ग्रुप हो, वही पर्टिकुलर रिएक्टेंट या वही पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं? लो फॉर्म टेस्ट। तो बाकी सिस्टम को तो आप एज इट इज रहने दो, इस सिस्टम को एज इट इज रहने देने का मतलब क्या? CH3 सिंगल, CH डबल बॉन्ड C, C पर यहाँ लगा दो आप CH3, यहाँ कर दो आप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कर दो आप, ये रहा वो आपका रिएक्ट। इस रिएक्टर में देखना इस कार्बन से रिलेटेड अल्फा पोजीशन में कंप्लीट क्या मौजूद है? मिथाइल ग्रुप। और कंप्लीट मिथाइल ग्रुप को जैसे ही आप सोडियम हाइपोहेलाइड, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड, और चूंकि
आयोडीन आके लग रहा है तो सोडियम हाइपोआयोडाइड के प्रेजेंस में जैसे ही इसके करते हैं हमारा एक प्रोडक्ट मीन तो है कि ये बाई प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है, लाइक ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे। अब बात आती है ये, अब बोला है क्या कि इसका आपको आईयूपीएसी बता है, इसका आईयूपीएसी बहुत आराम से निकल जाएगा। आईयूपीएसी कैसे करेंगे अपन, इसके आईयूपीएसी के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले चेन सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से। तो ये समझ में आ रहा है कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे, साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 बताए। 3 नंबर पर तो हमारा कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पे हमारे पास लगा हुआ मिथाइल। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अपन क्या कवर करते हैं, ब्रांच, सही है। 3 पर लग गया मिथाइल। आप बताएं कंपाउंड साइक्लिक है क्या, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का, 5 का। 5 कार्बन के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताना, पेंट। सिंगल डबल या ट्रिपल, हाँ डबल। कितने नंबर पर है, 3 नंबर। पेंट के आगे क्या लग जाएगा, 3। 3 के आगे क्या लग जाएगा, इन। आखिरी का ही सस्पिशियस होता है, क्यों, क्योंकि अगर वह फॉलोड बाई ए ई वाई से जब भी फॉलोड होता है तो हमारा वो ई ड्रॉप हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली क्या लग जाएगा, 2 पे क्या लग जाएगा, ओन। देखिए इस चीज से रिलेटेड हेलो एल्केन हेलो एरेन में यूपीएससी वाले सेगमेंट है। आप चाहें जो आईयूपीएससी वाला जो भी टॉपिक है आपका, स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक होगा एल्केन हेलो, आप वहां जाकर के देखोगे तो हमने प्रॉपरली आईयूपीएससी को डील कर। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से कि मतलब एक सेपरेट वीडियो चाहिए जितना नीड टू नो बेसिस है 12th बोर्ड के लिए, तो आपके कमेंट के थ्रू डेफिनेटली उस भी काम कर ले। सही है। आए जरा अब डालो जरा, अब आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, क्या आपका ऑप्शन सबसे पहला वाला ही मैच कर रहा है, अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर आ। प्लीज आप लोग वीडियो देखें एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो कमेंट हम लोग के लिए मोटिवेटिंग रहता है कि हाँ और क्या फर्दर या और क्या बेहतर कंटेंट। सही है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, वाला सवाल आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब अपन आगे और अब अगले सवाल। बोला है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन बोथ। मींस एल्डिहाइड भी दे और कीटोन भी दे, वाला है जो दोनों टेस्ट दे सकते। आप बताओ टॉलेंस और फेलिंग्स, टॉलेंस और फेलिंग्स में था क्या, ये दोनों के दोनों 1 डिग्री अल्कोहल, दैट मींस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने का टेस्ट था। कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होने का कंफर्मेशन भी कैसे पता पड़ता है, टॉलेंस के कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है एंड फेलिंग्स के केस में रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। सही है। तो ये तो तभी हो पाएगा जब 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो पाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसके आयंस में कन्वर्ट हो पाए। तो कीटोन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन तो बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में झगड़ा करना होगा। कार्बन के बीच में झगड़ा करने का मतलब बेसिकली क्या है, लाइक कार्बन से इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, ये समझ सी डबल बॉन्ड। अब आप इससे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो बेसिकली किसी कार्बन के साथ आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और किसी कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ने का मतलब जब अगर आप उतना हीट दे रहे हैं तो कहीं से भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटने, क्या आप सिस्टम में उतनी एनर्जी दे रहे हो जिससे कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटे, और ऊपर से आपको दिख भी रहा है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं, तो यहाँ से तो भी थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने लग गया था, मतलब आपने को ये नहीं करना कीटोन से, तो ये अभी हमारा नहीं बनने वाला। तो टॉलेंस और फेलिंग्स केवल उनके लिए वैलिड है, एल्डिहाइड के लिए तो ये दोनों का दोनों होगा नहीं। हाँ कैनिजारो की अगर आप बात कर रहे हैं तो कैनिजारो के लिए एक ही क्राइटेरिया है, क्या, एल्डोल के लिए क्या था, अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हो। बट कैनिजारो की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कैनिजारो के केस में एक भी अल्फा हाइड्रोजन, फिर से सुन ले, एल्डोल के लिए क्या क्राइटेरिया था, अल्फा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। बट कैनिजारो की बात करें वो तो तभी होगा जब अल्फा पोजीशन पर क्या मौजूद हो, एक भी, तभी वो कैनिजारो देगा। एक में रिएजेंट था डाइल्यूट NaOH और कैनिजारो में रिएजेंट था हमारे पास कौन, ये कहानी समझ आता है। तो ये दोनों का दोनों भी हो गया, और यहाँ वाले के लिए भी तो आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये भी नहीं होगा। कुल मिला जुला के बचता है क्या, 2,4 डीएनपी टेस्ट, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए लगता है। कहाँ पढ़ा था 2,4 डीएनपी टेस्ट, आप उसको भी ध्यान करो। हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर में कौन सा वाला सेक्शन, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर में आता है आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। जैसे ही अगर आप इसको रिएक्ट करवा दे तो NH2 NH NH2 NH और इसी NH के साथ आप क्या जोड़ दो, आप जोड़ दो यहाँ पे
बेंजीन रिंग, जिस बेंजीन के 2 नंबर और 4 नंबर पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, NO2 ग्रुप लगा हुआ हो, यही आपका कहलाता है 2,4-DNP। 2,4 क्या नाम होगा पूरा, डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनाइल। ये तो हो गया ये डेरिवेटिव। और ये सिस्टम क्या कहलाता था, हाइड्राजीन। क्या कहलाता था, हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये रहा आपका कार्बोनिल। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ करता था अगर आपको ध्यान हो, और इस तरीके से कार्बन डबली बॉन्डेड क्या बनता था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक सिस्टम पर तो क्या लगा हुआ है, लोन पेयर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ, देखिए यहाँ से वाटर निकल गया, नाइट्रोजन का केवल लोन पेयर, और यहाँ नीचे में क्या बचेगा, NH। और इस NH के साथ साथ यही यहाँ पे क्या लगा हुआ बताए, बेंजीन रिंग। तो ध्यान होगा इस तरीके को रह गया होगा, यहाँ पर क्या होता है, NO2। और यही रहा हमारा ये क्या लगा है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, अगर कार्बोनिल सिस्टम होगा तो ये हमारा यह प्रोडक्ट देगा। और इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, 2,4 क्या बोलते हैं अपन, 2,4 डाइनाइट्रो डाइनाइट्रो फिनाइल डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, हाइड्राजन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। कहाँ पढ़ा था हमने ये टॉपिक, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। क्या कर रहे थे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्या, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो रहे हैं, जाकर के ऐड हो रहे हैं। इसके लिए तो होता क्या है, लोन पेयर यहाँ जाता है ऑक्सीजन के H, फिर वाटर बनता है, वाटर बन के निकल जाता है, और अल्टीमेट अब आप इधर आपके पास या तो R, इधर आपके पास दोनों साइड अगर R हो जाए तो या क्या कीटो, और इधर अगर आपके पास H हो जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बताएं, अगर हमारा यहाँ पे H हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा बताना। क्या यह पर्टिकुलर रिएक्शन, यह पर्टिकुलर टेस्ट बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, हाँ, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। बाकी टॉलेंस और फीलिंग्स आपका केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड के लिए क्या होता है आपका वैलिड। और केनेजारो के लिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके लिए तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंस होना चाहिए, वो क्या शो करेगा। बढ़ते हैं हम अपन अपने अगले सवाल पे टूवर्ड्स। अगला सवाल, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। अब तो एक काम करो, कभी भी आता ना तो आप डायग्राम बना लिया करो, 2 पेंटेनॉन। तो चलिए जरा 2 पेंटेनॉन बनाए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होता है CH3। ये हो गया हमारा 2 पेंटेनॉन। फिर वही सवाल देखिए रिपीट होकर के क्या आया हुआ है, फॉर्म टेस्ट। इथेनॉल, इथेनॉल की अगर आप बात करते हो तो CH3 CH2, और यहाँ क्या हो गया, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है, जो कि किस में कन्वर्ट हो सकता है आपका, हाँ, एल्डिहाइड में। मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स थोड़ी देर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया H सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो डालते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट आप कहाँ पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, टॉलेंस फीलिंग्स, और क्या हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट, सोडियम हाइपोहेलाइट। अभी जल तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। एक और क्या लिखा आपके पास, इथेनॉल। देखो इथेनॉल कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग गया H। ये हमारा क्या हो चुका है, इथेनॉल। आए सबसे लास्ट में क्या बोला, 3 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन को ढंग से देखिएगा आप, ये रहा हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये रहा हमारे पास CH2, ये रहा हमारे पास CS। पता है कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हम बात करें आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था, अभी थोड़ी देर पहले एक सेम चीजें रिपीट हुई थी। आयोडोफॉर्म टेस्ट, कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट अगर हमें देना होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन बस केवल और केवल एक है कि क्या होना चाहिए, उस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, उस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर, इसके अल्फा पोजीशन पे के अल्फा पोजीशन पर क्या मौजूद होना चाहिए आपका, मिथाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस। हम आपको लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस, कंप्लीट मिथाइल ग्रुप। आप देखना जरा पहले वाले केस में 10-2 में क्या आपको कंप्लीट मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है क्या, हाँ, राइट साइड में कंप्लीट। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पक्की बात है एक सीढ़ी और ऊपर वो जाएगा और क्या बना लेगा, एल्डिहाइड। और आपके पास यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, कंप्लीट एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन भी आपका इस हिसाब से कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन की आप बात करो, इथेनॉल।
इथेनॉल इटसेल्फ क्या है, इथेनॉल का ही फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन का वो प्रोडक्ट है। तो जैसे ये करेगा तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। हाँ, अब अगर आप पेंटेन 3 ओन में आओ, आप बताओ क्या यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है क्या? आप यहाँ पर थोड़े ढंग से देखिएगा, क्या इस केस में आपको कहीं पे भी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है क्या? नहीं, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH2 ग्रुप जरूर है, बीटा पोजीशन में जरूर मिथाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमारा कौन इसमें से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नोट करें इतना।